वेलकम बैक टू दुरहान सुल्तान ब्लॉग विद लवली स्माइल। अच्छा जी, सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। थंबनेल पे तो आपने देख लिया है कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक पर है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा ये कि व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले बताते हैं कि मेरे घर कल कुछ गेस्ट आए थे। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए व्लॉग नहीं आ सका। तो जी गेस्ट जब ढेर सारा फ्रूट ले आए तो ढेर सारा फ्रूट कभी कोई खा रहा है, कभी कोई खा रहा है, कभी कोई खा रहा है। तो सबसे अच्छी अक्लमंदाना बात यह है कि आप लोग चाट बना लें और अच्छी सी चाट बनाएं ताकि सब खा लें। उसमें फ्रूट भी कम लगता है और डिलीशियस भी होती है, टेस्टी भी बन जाती है। तो चलते हैं जी पहले किचन की तरफ। अभी मॉर्निंग ही हुई है तो चलते हैं, पहले चाय शाय बनाते हैं क्योंकि चाय की नीड हो रही है। लेट्स गो। अच्छा जी, आज टी बैग्स पड़े हुए थे, वैसे ही ज़ाया हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनको निकाल के इनकी आज चाय बना ली जाए। तो चलते हैं जी, इसकी चाय बनाते हैं। और वेट लॉस ड्रिंक भी रेडी थी। वेट लॉस ड्रिंक मैंने तैयार की है, इससे पहले बिफोर ब्रेकफास्ट में यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, गेस्ट आए हुए थे काफ़ी सारा फ्रूट लेके, तो मैंने कहा क्यों ना चाट बना ली जाए। ये एप्पल सिर्फ मैं 2 ही यूज़ करूँगी, सारे एप्पल तो यूज़ नहीं करूँगी। किफ़ायत शियारी इसी में ही है कि चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। अब मेरे घर में कोई एक एप्पल उठा रहा था, कोई दूसरा एप्पल उठा रहा था, कोई हाफ एप्पल खा रहा था, कोई पूरा एप्पल खा रहा था। तो जी मैंने कहा कि इस तरह मत करो, तो मैं तुम लोगों को चाट बना देती हूँ। अच्छा, नारदाना मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये खट्टा है, क्योंकि ये मैं थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि खट्टा होता है, मेरी मदर को भी नहीं पसंद और मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद। अच्छा जी, मैंने बिना मसालों के चाट जोन सी है अपने बच्चों के लिए निकाल दी है। ये अपने लिए मैं चाट मसाला डालूंगी और ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। अगर आपके पास सीड्स हैं तो आप वो भी ऐड करें, बहुत ही डिलीशियस बनती है। अच्छा जी, चाट तो मेरी तैयार हो गई है, तो देते हैं जी सबको, एंजॉय करती हैं और ख़ुद भी खाती हैं। ज़बरदस्त। ये मैंने 2 रख दिए हैं केले अपने बच्चों के लिए और सेब भी रख दिए क्योंकि इनको भूख, बेवक्ती भूख तो हर बच्चे को ही लगती है। अच्छा जी, चलते हैं अब अंदर, सबको देते हैं चाट, अम्मी को भी देते हैं। ब्लैक पेपर डाला मैं भूल गई थी, तो जी हाफ़ चम्मच ही डालेंगे, इतना ज़्यादा नहीं कि ताकि स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि अम्मी को भी थोड़ा स्पाइसी से एलर्जी है। अम्मी कहती है बेटा बहुत स्पाइसी चीज़ें बनाती हो, तो हम ये चीज़ें, ऐसी वाली चीज़ें कम ही रखेंगे। अच्छा, मैकरोनी मैंने ऐड इसलिए किया है क्योंकि बच्चे शौक से खा लेते हैं, अदरवाइज़ बच्चों कुछ फ्रूट खाते हैं, कुछ नहीं खाते। अच्छा जी, बताती चलूँ कि मेरी खाला के पास बहुत ज़मीन है यार, कच्ची ज़मीन और पक्की ज़मीन। पक्की ज़मीन पे तो चलो वो लोग रहते हैं, कच्ची ज़मीन पे उन्होंने बहुत से फल पौधे, बहुत कुछ उन्होंने उगाया हुआ है। उनके हाथ की ये जो भिंडी है मैं भी दिखाती हूँ, उनके हाथ की लगी हुई भिंडी है और उन्होंने भिजवाई है मेरी मदर को कि यार पका के खाओ, बहुत ही टेस्टी है। और सच में बहुत ही अच्छा। पपीता भी है, ये कच्चा पपीता है, या तो इसको कॉटन में लपेट के हम रख देंगे या फिर चावलों में या आटे में 3 दिन लगेंगे इसको, ये पक जाएगा और बहुत ही लजीज हो जाएगा। सबको पता है खाने के काम आता है और बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अच्छा जी, दिखाते हैं सारा आज गोडी का काम किया है। इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ को देखने, जो पौधों से प्यार करते हैं, लाइक मेरी मदर और मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्यारियों से प्यार करते हैं। मेरे घर वैसे टमाटर भी लगा है, हरी मिर्च भी लगी है, धनिया भी लगा है, पुदीना भी लगा है। आज कुछ ऐसे पौधे आए हैं जो जिनसे स्मेल अच्छी आती है, खुशबू आती है। तो चलें जी, लगाते हैं। ओके जी, आपको दिखा दूं, अभी ये सिर्फ सामान आया है, अभी तो ये शॉपर में बंद है। इस तरह से मैं आपको जब ऊपर जाएगा ये सारा सामान फिर दिखाऊंगी कि कौन कौन से पौधे आए हैं, कौन से नए पौधे आए हैं, कोई भिंडी भी आई है, पपीता भी आए हैं, तो वो सब कुछ दिखाते हैं। अभी चलते हैं बस ऊपर, चलें जी, आ गए ऊपर। तो ऐसा है कि ये पनीरी है और पनीरी काफ़ी ज़्यादा आई है। पनीरी जब फलती फूलती है तो इसके ऊपर गेंदे के फूल लगते हैं। तो ये जी, ये भिंडी आई है, ये देखें। इस भिंडी के साथ यकीन करें कांटे भी लगे हुए थे और भिंडी का फूल भी लगा हुआ था। तो ये घर की भिंडी है और मेरी खाला ने खुद लगाई हुई है। ये पनीरी है और ये अभी सारा काम करने वाला था। काफ़ी सारे पौधे आए थे, इससे पहले तो मेरे घर में भी और भी पौधे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। आप यकीन करें मेरे घर की आधी से ज़्यादा छत भरी हुई है और कितने पौधे ऐसे हैं जो हमने दे दिए हैं। अच्छा, ये पपीता है, ये आपको थोड़ा सा पीला थोड़ा सा हरा लग रहा होगा, ये कच्चा है। इसको हम रखेंगे किसी ऐसी चीज़ में, गर्म चीज़ में, ताकि ये पक जाए। इसको सिर्फ 2 से 3 दिन ही लगेंगे। 3 आए हैं पपीते और ये भी घर के लगे हुए हैं। ये जब पक जाएगा तो फिर हम किसी चीज़ में इस्तेमाल ले आएंगे, खाने के लिए इस्तेमाल में आता है। हांडी बनती है इससे बहुत ही अच्छी, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। और ये जो बेबी भिंडी है ये बहुत ही अच्छी है और ये फूल था, मुरझा गया था, मैंने कहा चलो दोबारा से लगा देती हूँ, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं, अब जो बन गई है भिंडी सो बन गई है, ये दोबारा। ये देखें जी, मेरे हाथ में इसका कांटा चुभ गया था, तो जी इसको भी हम खाने के इस्तेमाल में ले आएंगे। बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, गमले लगाते हैं। सारे गमलों की मिट्टी हमने दोबारा से निकाली है
सही करके और कुछ मिट्टी और खाद को मिक्स करके लगाया है ताकि हमारे पौधे मुरझाए ना और फले फूलें। तो ये खाद का सामान भी साथ ही लाए थे। ये मेरे भाई सारे काम कर रहे हैं तो कह रहे थे कि ज़रा ध्यान रखना कि मैं इतना ना हूँ, बड़ा थोड़े से कॉन्शियस टाइप से। अच्छा जी, बहुत ही इन्होंने अच्छा ज़बरदस्त काम किया। ये इतने कॉन्शियस थे, इन्होंने कहा कि सारे पौधे मैं खुद ही लगाऊंगा, पानी भी मैं पहली दफ़ा खुद ही दूंगा, हर चीज़। अच्छा जी, सारी मिट्टी इन्होंने निकाली, हर चीज़। अच्छा, पौधों से तो सारे ही प्यार करते हैं, लेकिन इनकी जो देखभाल है, इनकी जो सफाई का ख़्याल है, ये बहुत मुश्किल है। प्यार तो मैं भी करती हूँ, अम्मी भी करती हैं, लेकिन जब सीज़न होता है, सीज़नल फूल पौधे उगते हैं, तो इनका काम करना बहुत मुश्किल होता है। और एक पौधा ऐसा भी आया है जो मक्खी मच्छर से दूर रखता है, और वो मेरे ख़्याल से तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा तो सबको ही पता होगा कितना बेनिफिशियल होता है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। अभी तो ये है, ये मोतिये का लग रहा है। ये मेरा भाई दिखा रहा है कि ये मोतिये क्या है। यकीन करें, मोतिये से जो घर में खुशबू आती है, इससे पहले भी मोतिया लग चुका है, लेकिन वो मेरे बेटे की वजह से सारा ख़राब हो गया, उसने तोड़ दिया। तो मैंने फिर से कहा था, मैंने कहा खाला मुझे मोतिये का फूल चाहिए। उन्होंने मुझे स्पेशल पैक करके अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे भिजवाया। और रात की रानी और दिन का राजा, ये भी सब कुछ भिजवाए हैं। अच्छा जी, एक पौधा तो लग गया है, अब ये दूसरे तीसरे ये सबको मिट्टी सारी रिन्यू होगी क्योंकि इसमें खाद ऐड होगी। अच्छा, खाद के अलावा अगर आप अंडों के छिलके और जो पत्ती चाय में इस्तेमाल होती है, उस पत्ती को इस्तेमाल करने के बाद जो पत्ती बच जाती है, जो हम फेंक देते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर जो कि आप फ्रूट खाते हैं, उसके छिलके भी ऐड कर दिया करें। गले सड़े जितना भी फ्रूट है, जो जितने भी, ये नहीं कि अलग अलग से केला, सेब, अमरूद के छिलके, हर तरह के छिलके ना एक दो उसमें डाल दें तो वो भी अच्छी खाद बन जाती है। अच्छा जी, ये कोई मारवे का फूल लग रहा है, और मारवा मैं आपको बताती चलूँ कि खुशबुओं का बादशाह है। जितने भी अच्छी खुशबू, परफ्यूम्स की, इत्तर्स की, जितनी भी बनती है, सबसे ज़बरदस्त इस मारवे की ही बनती है। पौधों में जो सबसे अच्छा पौधा है वो यही कहलाया जाता है। आप जिससे भी पूछ लें, मारवा का फूल, इसी से ही खुशबू बनती है। और ये भी मैंने मंगवाया था, तो ये भी लगा रहे थे। अब मेरे भाई को ही पता है सही पौधों का, तो मेरे भाई को ही पता है। अच्छा, ये पनीरी है। पनीरी में 3 कलर्स के फूल लगते हैं गेंदे के, गोल्डन, ऑरेंज और येलो। ये मेहंदी पे अक्सर आपने देखा होगा, सजे होते हैं, घर भी सजे होते हैं, दुल्हन भी इससे सजी होती है गेंदे के फूल से। ये इतना तो नहीं बढ़ता, लेकिन हाइट में छोटा ही होता है, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। जब इसके फूल निकलना शुरू होंगे, मैं आपको तब भी प्रोसेस दिखाऊंगी सारा, कि कैसे फले हैं, कैसे बढ़े हैं। अच्छा, इनका पानी देने का बहुत ख्याल होता है, इनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी तो हम सिर्फ इसको पनीरी को लगा रहे हैं, तो यहाँ साइड पे रख रहे हैं, वरना इसका मैंने बाकायदा एहतमाम किया हुआ है कि मैंने इसको कहाँ पे सेट करना है, वो भी सारा सेट करेंगे इसको, ताकि इसको प्रॉपर 3 से 4 घंटे धूप मिले। अब मौसम चेंज हो गया है, क्योंकि जून जुलाई में आपको पता है पौधे सड़ जाते हैं। अब ये जो धूप है, और ये धूप, बारिश, हर चीज़, हवा, हर चीज़ इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये अच्छा जी, ऐसे काम में बहुत ही गंद डल जाता है, मिट्टी मिट्टी हर जगह, लेकिन भाई ने बहुत ही नफ़ासत से काम किया था, लेकिन फिर भी पाँव के साथ, हाथ के साथ, कपड़ों के साथ, और जी, एक बखेरा तो पड़ ही जाता है, गंद तो पड़ जाता है, लेकिन ये है कि एक काम संवर जाता है। तो हम सोच तो रहे थे कि मिट्टी सारी निकाल के दोबारा से पौधों को ठीक करें, इनकी जड़ें और दोबारा से सही करके लगाएं। बहुत सी ऐसे पौधे थे जो बिखरे हुए थे, जो एक्स्ट्रा बूटियाँ निकल रही थी, जंगली बूटियाँ निकल रही थी। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो पौधे हैं जो नए आए थे, जो मेरे घर में ऑलरेडी पौधे थे, उसका भी मैंने लगे हाथ ही मेरी अम्मी ने काम करवा दिया। ये देखें जी, ये मनी प्लांट है। अच्छा जी, मनी प्लांट बहुत ही तरह तरह किस्म के होते हैं, वो भी मंगवाया है। इटालियन किस्म का कोई मनी प्लांट है, वो कह रही थी खाला मैं भिजवा दूंगी, तो वो लाजमी लगाना। ये इसकी जड़ी बूटियाँ हैं, एक्स्ट्रा इसकी वो चीज़ें थी, वो सारी ये निकाल रहे थे। और क्योंकि इसको क्लीन तो करना ही था, ये हर दफ़ा ही क्लीन होता है और हर दफ़ा ही जंगली बूटियाँ निकाल देता है। लेकिन जब ये बढ़ता है, आप यकीन करें इतना बढ़ता है, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मनी प्लांट लगाने से क्या वाकई मनी आती है। तो आई थिंक ये इन सब के नाम डले हुए हैं, क्योंकि बेबी एलिफेंट प्लांट भी है, तो उसे एलिफेंट तो आता नहीं है। तो कहने का मकसद यही है, सिर्फ पौधों के नाम रखे हुए हैं।
तो मेरे ख्याल से आता भी अच्छा। ये मैं बताती चलो, ये तुलसी का पौधा है लग रहा है। अच्छा, तुलसी के पौधे के बहुत फ़ायदे हैं। जिनको बीपी है वो इसको चुबाएं, इसका ग्रीन टी पिएं तो बहुत एकदम बीपी आपका ठीक हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छे से मक्खी मच्छर नहीं आएगा। और दूसरा, इसकी चटनी बनती है और सालन में भी डाल सकते हैं आप। जैसे हम करी पत्ता डालते हैं, आप ये तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। इसके बेहतरीन फ़ायदे हैं। यूट्यूब पे जाके देखें आप, भरा पड़ा है यूट्यूब तुलसी के पौधों से, को पता चल जाएगा कि कितना अच्छा है। इसको मैंने स्पेशल मंगवाया था तुलसी के पौधे को। अच्छा जी, ये है जी एलिफेंडे का प्लांट, तो एलिफेंडा कह दें, एलिफेंट कह दें, जो भी। अच्छा जी, ये इसकी भी बूटियाँ एक्स्ट्रा ही निकली हुई थी। तो ये दरांदी सी आई तो हुई थी, अब पता नहीं इसे क्या कहते हैं, दरांदी कहते हैं क्या। तो ये आई तो हुई थी, तो मैंने कहा लगे हाथ भाई को कि इसको भी ज़रा नीट कर दें, साफ़ कर दें, ताकि पूरी छत साफ़ सुथरी हो जाए। अच्छा जी, पौधों से प्यार करें क्योंकि ये भी जानदार होते हैं। जिस तरह हमें फ़ील होता है, हमें पेन होती है, हमें सनलाइट की, डे लाइट की, एयर की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत से ही फलते फूलते हैं। जैसा हमें प्यार की ज़रूरत होती है, इनका प्यार भी यही है कि इनको धूप मिलती रहे और इनको पानी वक्त पे मिलता रहे। कई लोगों के, यकीन करें, मैंने पौधे ऐसे देखे हैं कि सूखे पड़े हैं लेकिन वो लोग पानी नहीं देते हैं। इनका ख्याल रखा करें। ये जानदार है, ये सांस लेते हैं, तो इनकी दुआएं भी लगती हैं। यकीन करें, आप इनका ख़्याल रखेंगे, बहुत से आप लोगों के मसले सॉल्व होंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आप यकीन करें, पुराने लोग क्यों इन चीज़ों को मानते हैं। अच्छा जी, पौधों का सारा काम तो कंप्लीट हो गया था, सिर्फ़ यहीं तक ही काम नहीं था, इनको पानी देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी, सूरज और हवा ही इनकी ज़िंदगी है। जैसे हम लोगों को खुराक हम बढ़ाती है, इनको यही चीज़ें बढ़ाती हैं। पानी भाई ने कहा था कि पहली दफ़ा मैं ही दूँगा, तो तुम देखना कैसे बढ़ेंगे। तो पानी मैंने दिया भाई को, उन्होंने मुझे बताया कि इतना ही डालना है और ऐसे डालना है कि पौधे को फ़ील भी ना हो कि तुम पानी भी डाल रही हो। आप भी ये बात याद रखिए कि ऐसे प्रेशर से पानी कभी मत दिया करें। ऐसे पानी दें कि पौधों को फ़ील भी ना हो कि हमें पानी दिया जा रहा है। तो जी, इनकी बड़ी रखवाली होती है, इनकी बड़ी हिफ़ाज़त करनी होती है। नाज़ुक से तो होते हैं ये। तो ये पनीरी है, मैं आपको बता रही थी ना, मैंने सेट करके रखूँगी, तो ये मैंने सेट कर दिया है। तो ताकि यहाँ पे इनको 4 से 5 घंटे इनको धूप मिलती रहे। जब धूप मिलेगी, बढ़ेंगे, तो मैंने सोचा है कि इनको ऊपर की तरफ लगा दूँगी। जैसे आजकल जंगला आया हुआ है, ऊपर की तरफ जो लटका देते हैं ना, तो इसके जब फूल निकल आएँगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। एक तरह से छत बहुत प्यारी लगेगी। तो बाकी जो चंबेली का फूल है और मोती के फूल, वो सब पास-पास। अच्छा जी, वीडियो तो आपने देखी होगी, यकीनन पसंद आई होगी, क्योंकि पौधों से जो प्यार करते हैं उनको तो ज़रूर पसंद आई होगी। और अपने पौधों का भी ख्याल रखा करें। हर किसी का अलग-अलग प्यार है। कोई जानवरों से प्यार करता है, कोई पौधों से प्यार करता है, कोई इंसानों से प्यार करता है। तो पौधे भी सांस लेते हैं, इनकी भी ऑक्सीजन होती है। इनका ख्याल रखा करें। पानी नहीं दिया तो आज ही पानी दें। और यकीनन व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।